पीटीआई के प्रदर्शन को लेकर टेंशन में है शहबाज और मुनीर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली और प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने लगाई है रोक। अडियाला जेल के रास्तों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। आरजू काजमी जी के पास एक बार फिर चलता हूं। आरजू जी, अगर ये डाइवर्जन के लिए किया जा रहा था तो 4 तारीख से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल, और इनको बहुत पहले अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती और इस किस्म की बातें जो चल रही थी तो ये बहुत पहले इमरान खान से मिलवा देते, उनकी बहन को जाने देते, 2-4 मीडिया के लोगों को जाने देते और ये बात लोगों को पता लग जाती कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये होने दिया, ये चलने दिया। और अब इस वक्त इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो KPK से भी रवाना हो चुके हैं। कई जगह पर सुनने में आ रहा है कि कुछ आग वगैरह भी लगाई गई है, टायर वगैरह जलाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ये क्यों करवा रहे हैं? ये बहुत पहले इस सिलसिले को ख़त्म किया जा सकता था, या तो शायद ये चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की बहरहाल कोई कुछ भी कहे, एक हिस्ट्री रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, इसी तरीके से और कई इस किस्म की बातें हुई हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भुगतते रहे। तो एक हिस्ट्री भी रही है, शायद उसको लेकर ये चेक करना चाह रहे हो कि अगर इमरान खान के बारे में इस किस्म की खबर उड़ाई जाए या कही जाए कि इमरान खान को कुछ हो गया है तो कितने लोग बाहर आते हैं, कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या रिएक्शन होता है पब्लिक का। शायद ये पता करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी जब उनकी बहन बाहर आएंगी और बताएंगी कि वो खैरियत से हैं तभी सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। अब जरा देखिए, पाकिस्तान में इमरान पर जो गदर मचा हुआ है उसके अलग अलग एस्पेक्ट आपको दिखाता हूं और यह भी दिखाता हूं कि इस समय वहां की सरकार के हाथ पैर कैसे फूले हुए हैं। मुमकिन है कि यह तजुर्बा किया जा रहा हो, मुमकिन है यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो कि इमरान खान के बारे में कुछ दिनों तक सूचनाओं को रोको और देखो जनाधार कितना है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, वो फ्लैश कीजिए जरा। 20 मिनट तक मुलाकात हुई है इमरान खान की बहन की, इमरान खान के साथ उज़्मा की मुलाकात 20 मिनट तक हुई है। अब ये खबरें हमारे सोर्सेज के जरिए आ रही हैं कि अडियाला जेल के भीतर उज़्मा जब गई तो 20 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई है। क्या वो बाहर आ गई हैं और क्या उन्होंने इस बारे में मुहर लगा दी कि इमरान खान सकुशल हैं? खैर, इस बात का सबूत तो सामने आया कि इमरान खान जिंदा हैं। अगर उज़्मा मिलके आ रही हैं तो इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन जिंदा भी कई तरह का जिंदा होता है। एक जिंदा होता है कि आप जिंदा हैं लेकिन वेंटिलेटर पर हैं, कहने को आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है लेकिन आप वेंटिलेटर पर हैं। एक जिंदा होना होता है कि आप बैठे हुए जरूर हैं, कहीं लेटे हुए जरूर हैं, लेकिन आप पूरी तरह से आपका शरीर खोखला हो चुका है, उसमें कोई शक्ति नहीं बची है, दम नहीं बचा है, आपको इस तरीके से टॉर्चर किया गया है और अमानवीय स्थितियों में रखा गया है। एक होता है कि आप हेल एंड हार्टी हैं, आपको जेल में सीखचों के पीछे जरूर रखा गया है लेकिन अमानवीय यातनाएं नहीं दी गई हैं और अमानवीय स्थिति में नहीं रखा गया है, तो आपका शरीर आपके साथ है, आप सोच विचार पा रहे हैं, आप अपने कामों को कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं हेल एंड हार्टी होना। जिंदा होना, हेल एंड हार्टी होना, सकुशल होना, इसमें बहुत फर्क होता है। जनरल कुलकर्णी, अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि वो मिलकर आई हैं। मिलकर का मतलब सिर्फ देखकर आई हैं कि बात भी हुई है कि वो हेल एंड हार्टी हैं? अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। दिनेश, पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता है अधिक से अधिक 10-15 मिनट के अंदर पता चल ही जाएगा जब वो बाहर निकलेंगी उन्होंने क्या देखा है। लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता है कि सरकार जो है पाकिस्तान की, इस तरह जब मीडिया इतना एक्टिव है, इस तरह की उन्होंने क्यों सोच अपनाई है। क्योंकि जब ज़ियाउल हक थे और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई उस वक़्त का मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्या कर सकते थे उन्होंने किया। जिस प्रकार से मुशर्रफ ने जब बेनज़ीर को किया, लेकिन ये जो छवि है दोनों की, बेनज़ीर की और उनके पिताजी जुल्फ़िकार अली की, उनकी छवि अलग थी। आज इमरान खान की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है और उस छवि में जब ये मीडिया इतना अलर्ट है, सब कोई जानता है, मालूम नहीं कि क्यों इस तरह के सुसाइडल मिशन पे आसिम मुनीर हैं, क्या उनकी खुद वो वहाँ से हिल जाना चाहते हैं। आप देखिएगा शहबाज शरीफ लंदन में वो वहाँ से जो दस्तखत नहीं किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, वो नहीं बन पा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए हैदर साहब, असल में पाकिस्तान में बाकी चीजें अपनी जगह पर होती, वो अपनी प्लेस में होती और सब कुछ ठीक होता तो इतने सारे एप्रीहेंशंस ना होते। गड़बड़ियां इतनी सारी चल रही हैं, पर्देदारी इतनी ज्यादा हो रही है, कई वैसी चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है जिसको कहते हैं ऊंट की चोरी करना। ऊंट की चोरी छिप कर नहीं होती, आज नहीं तो कल सामने आ जाती है। ये तक कोशिशें वहां का निजाम अब कर रहा है जो असल में आज के दौर में मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से चीजें फैलती हैं। वैसे में हैदर साहब,
कुछ तो आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है इमरान के मामले में, आपको भी लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? देखिए, मैं 2 मिनट चाहूंगा अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये कि अभी आपने खुद ही ब्रेक कर दिया कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और जो चंद मिनट पहले मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, अब ये वो वाली चीज़ तो क्लियर होगी। दूसरा, मैंने जो पॉइंट रेस किया था कि इसके पीछे इंडियन मीडिया है, और यहाँ पर एक मेहमान ये कह रहे थे कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये कि ये खबर सबसे पहले एक अफगानिस्तान टाइम्स नामी एक ट्विटर हैंडल से सामने आई थी, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया ने ये खबर जो है इसको ब्रेक किया, और उसके बाद तो आपको लग रहा है कि वो इंडियन मीडिया देखकर, नहीं आप अनइंटरप्टेड बोलिएगा, बस एक मेरा एडजॉइंडर ले लीजिए। यहाँ एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया को देखकर इमरान खान का परिवार, पीटीआई के समर्थक, ये सब लोग वहां पहुंच गए और ये कहने लगे कि हमको मिलवाओ, और इंडियन मीडिया ने कहा था कि 4 तारीख से इमरान खान के बारे में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। देखिए, नहीं, आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मैं और बात करना चाह रहा हूँ, इस तरह डिबेट और तरफ चले जाएगी। मेरा सिर्फ मकसद उस पॉइंट की क्लैरिफिकेशन है कि जो अफगानिस्तान टाइम्स नामी ट्विटर हैंडल ने ये ट्वीट की, और उसके बाद जब हमने चेक किया तो वो ट्विटर हैंडल बेसिकली अफगानिस्तान से नहीं, इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, बड़े लिमिटेड से उसके फॉलोअर्स से, लेकिन जिस तरीके से एग्जैजरेट करके और मामला को भारतीय मीडिया पर हमने देखा, उसके बाद असल में हैदर साहब माफ कीजिएगा, आपको अनइंटरप्टेड सुना मैंने आपसे कुछ चीजें आप ऐसे कह रहे हैं जो हलक के नीचे नहीं उतर रही हैं, माफ कीजिए मेरे को बीच में। आप बोलिएगा, आगे भी बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सर एक चीज मैं बता देता हूं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर पाकिस्तान बनाया गया, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर चीजों को चलाना, निजाम को चलाना मजबूरी है वहां पर, लेकिन हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम कर देना ठीक नहीं है। अपने गिरबान में अगर पाकिस्तान देखेगा तो हो सकता है ये मुश्किलात आसान हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अफगानिस्तान टाइम्स नकली खबर दे, वो खबर जो है वो असल में इंडिया प्लांट कराए, और उस खबर के बेसिस पर वहां इमरान की बहनें पहुंच जाएं, पीटीआई के समर्थक पहुंच जाएं, आपात बैठक बुलानी पड़े संसद की, उसमें सवाल उठ जाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया चला रहा है? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है, इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि औकात तो सर, अब देखिए औकात आपने शब्द इस्तेमाल कर दिया, फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप चाहेंगे मैं सुन लूं। सर औकात तो ऑपरेशन सिंदूर हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए, इसलिए औकात पे मत जाइएगा सर। शब्दों का चुनाव आप पत्रकार हैं, बहुत सावधानी से कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि आप ईपी हटा के कनेक्शन काट के चले जाएंगे। मुझे वो भी आता है, लेकिन आप मेरे बुलाए हुए मेहमान हैं, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता आपके साथ। औकात की बात मत कीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टाइम्स का वो हैंडल था, अफगानिस्तान टाइम्स का वो हैंडल इंडिया से चल रहा था, आप ये कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चलाने की इंडिया की। ये दोनों बातें आप नहीं कर सकते। खुदा और विसाले सनम दोनों नहीं मिलेगा आपको। अब जरा मैं इसको लेकर, मैं अशोक सज्जनहार साहब, ये औकात जैसे नहीं, जब अगर आप औकात जैसे शब्दों से परहेज करेंगे तो हाथ उठाइएगा, इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ऐसे में बात आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मैं जरा अशोक सज्जनहार साहब, ये खैर नया नहीं है, कोई भी वहां पर कोई चीज हो, किसी के यहां कोई समस्या हो जाए, इंडिया उनको दिखाई देने लगता है, और हमको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये डर अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि अपने यहां की प्रॉब्लम्स को इंडिया की क्रिएट, बलूचिस्तान के मामले में यही कहते हैं वो टीटीपी के मामले में तक ये कह देते हैं, इमरान खान वाले मामले में यही कह रहे हैं वो। कब तक अपनी समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए अपनी आवाम को ये चूरन इंडिया वाला चटाते रहेंगे सर वो? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वही मैंने जो अभी आरजू ने कहा था, जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका तो पाकिस्तान ने जो पहले हमेशा इस्तेमाल किया है वो है भारत की तरफ उंगली उठा दे, जो भारत ने ये कुछ किया और अभी हमको सामने भी आ गया है।